Hello students, welcome back to next chapter of Geography, Chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in around your school? आप जब कभी स्कूल आते हैं तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के किस तरह के पेड़ हैं, किस वैरायटी के हैं, झाड़ियों के बारे में, ग्रास और बर्ड्स अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के आसपास. आर दे सिमिलर, क्या ये एक जैसे ही प्लांट्स हैं, एक जैसे बुशेज हैं, एक ही जैसे ग्रास और बर्ड्स हैं? आर देयर आर वेरिएशन, क्या इसमें विभिन्नताएं हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफार्म अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. और भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर बायोफार्म अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, झाड़ियाँ पाई जाती हैं. सो इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफार्म. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बायोफार्म्स हो सकते हैं, कितना वेरिएशंस हो सकता है throughout the country. Our country, India, is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. और हमारा देश जो है ये 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज वर्ल्ड में प्लेस्ड है. यहाँ पर 12 प्लेस है बायोडाइवर्सिटी में, मेगा बायोडाइवर्सिटी में वर्ल्ड में भारत का, विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्युपाइज. और भारत में 47,000 टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं. 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, और ये विश्व में 10th प्लेस है. एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी. तो प्लांट डाइवर्सिटी को लेकर के भारत का विश्व में 10वां स्थान है और एशिया कॉन्टिनेंट में 4था स्थान है, 4th प्लेस है. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स इन इंडिया. भारत में 15,000 प्रकार के फ्लावर हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, which account for 6% in the world's total number of flowering plant. तो वर्ल्ड के एवरेज में टोटल नंबर जो फ्लोरिंग प्लांट हैं उसमें से 6% भारत में अवेलेबल हैं. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स. इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, फूल नहीं उगते हैं, फूल नहीं निकलते हैं, सच एज फर्न्स, अलगी एंड फंगी. ये वो प्लांट्स हैं इंडिया में जिनमें फूल नहीं निकलते हैं. India has also approximately 90,000 species of animals. और भारत में लगभग 90,000 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं. 90,000 प्रकार की प्रजातियां हैं एनिमल्स की. एज वेल एज ए रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मेराइन वाटर. और भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. मेराइन वाटर जो समुद्री पानी है वहाँ पर भी है. फ्रेश वाटर में आप रिवर्स, पॉन्ड्स में कह सकते हैं, लेक्स में
नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू ए प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन प्लांट्स कम्युनिटी को रिफ़र करते हैं which हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स। तो बिना मनुष्य के सहयोग से जो वनस्पतियाँ उगाती हैं, पेड़ पौधे, वो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं विदाउट द एड ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लंबे समय तक मनुष्य उस वेजिटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लंबे समय तक वो पड़ी रहती हैं। दिस इज टर्म एज विर्जिन वेजिटेशन। तो ऐसी वेजिटेशंस को जो लंबे समय तक पड़ी रहती हैं और ह्यूमन उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब काटता नहीं है, वहाँ पशुचारण नहीं करता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो दिस इज टर्म एज विर्जिन वेजिटेशन। तो ऐसे वेजिटेशंस को हम विर्जिन वेजिटेशंस कहते हैं। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स फ्रॉम फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। इस तरह से हम फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं, फल के बगीचे लगाते हैं। एक तरह से ये वेजिटेशन का ही रूप है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि ये नेचुरली ग्रो नहीं है। फ्रूट्स, क्रॉप्स, ऑर्चार्ड ये ह्यूमन एड्स के, ह्यूमन सपोर्ट से ग्रो किया गया है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए हम इसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन नेचुरली ग्रो होता है विदाउट ह्यूमन एड्स। डू यू नो, क्या आप जानते थे, द विर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक। तो ऐसी विर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो भारत की हैं, भारत की ही विर्जिन वेजिटेशन है, आर नोन एज एंडेमिक, वो स्वदेशी हैं। आर indigenous species but those which have come from outside India are termed as exotic plants। और जो प्लांट्स भारत में विदेश से आए हैं या बाहर से आए हैं उसको हम विदेशी प्लांट्स कहते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन आर पीरियड। व्हाट इज द टर्म फ्लोरा डिनोट, या व्हाट डज फ्लोरा मीन? फ्लोरा का क्या मतलब है? द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन आर पीरियड। ये किसी पार्टिकुलर रीजन या पीरियड्स को, जो पौधों को किसी पार्टिकुलर रीजन या क्षेत्र के पौधों को हम फ्लोरा बोलते हैं। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रिफर टू एज फौना। इसी तरह जो है द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की प्रजातियों को हम फौना रिफर्स करते हैं, और फ्लोरा जो है हम प्लांट्स के, सभी टाइप्स के प्लांट्स को रिफ़र करते हैं जो किसी विशेष रीजन में, क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये इंडिया में जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, बड़ा विशाल जो है विभिन्नताएं हैं फ्लोरा फौना की, प्लांट्स और एनिमल्स की, ये निम्नलिखित कारणों से हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से रीजन्स हैं जो फ्लोरा और फौना को इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।